हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पीसी इंस्टीट्यूट। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 का ऑर्गेनिक चैप्टर 12 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन। कौन सा चैप्टर? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक, जिसे हम लोग जीओसी के नाम से भी जानते हैं। इससे पहले हम लोग इसका एग्जाम्पल सॉल्यूशन कर चुके हैं। और एक बात, हम लोग क्लास 12 का ऑर्गेनिक का सेकेंड बुक ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। लेक्चर, इंटेक्स का क्वेश्चन, एग्जाम्पल विथ एक्सरसाइज का क्वेश्चन, कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ साथ लेक्चर भी वहां पे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। व्हाट आर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ ईच कार्बन एटम इन द फॉलोइंग कंपाउंड? दैट मीन्स हम लोग को पूछा गया है कि कंपाउंड दिया है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। अगर इनडायरेक्टली बोले तो ये क्वेश्चन कहां से रिलेट कर रहा है? केमिकल बॉन्डिंग से। तो चलिए देखते हैं क्या कंसेप्ट है। केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग क्या पढ़े थे कि हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते थे, या तो फिर हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का क्या तरीका है? सिग्मा बॉन्ड प्लस फ्री लोन पेयर। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं सिग्मा बॉन्ड किसे बोलते हैं। देखिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी बना सकता है, सिंगल बना सकता है, ट्रिपल बना सकता है। जैसे मान लीजिए इथाइन लेते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। एक कार्बन कितने बॉन्ड हमेशा बनाएगा? 4 बॉन्ड, 1 1। अब यहां पे देखिए, कोई भी एटम के बीच में जो फर्स्ट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो हमेशा क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड। उसके बाद जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा? पाई बॉन्ड होगा। तो अगर इस कार्बन कार्बन के बीच का हम बात करें तो एक मेरा क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा। इसमें एक मेरा क्या है? ये सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड कितना? 1। और पाई बॉन्ड हो जाएगा 2। और ये किसके बीच में? कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में। लेकिन कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिग्मा बॉन्ड कितना है? 2 है। तो आपको सिर्फ याद क्या रखना है कि 2 एटम के बीच में अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो फर्स्ट बॉन्ड हमेशा सिग्मा, उसके बाद उसके बीच में अगर कोई बॉन्ड बनता है तो क्या होगा? पाई होगा, जिसे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे। फर्स्ट, फ्री लोन पेयर। फ्री लोन पेयर किसे बोलते हैं? जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। खैर, यहां पे फ्री आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ऐसा क्वेश्चन यहां पे नहीं है। तो समझते हैं लोन पेयर किसे बोलते हैं। लोन पेयर हम लोग बोलते हैं जिसे हम लोग बॉन्ड बनाने के बाद मॉलिक्यूल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच जाता है तो 2 इलेक्ट्रॉन को एक लोन पेयर बोलते हैं। चलिए एग्जांपल से उसे भी समझते हैं। जैसे वाटर, H2O। अब ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया हाइड्रोजन के साथ, ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया हाइड्रोजन के साथ। तो अगर हम बोले तो यहां पे कितने लोन पेयर है? 2 इलेक्ट्रॉन का एक लोन पेयर होता है, 1 और 1 2। तो लोन पेयर यहां पे कितना है? 2 है। और सिग्मा बॉन्ड कितना है? 1 और 1 2 है। तो सिग्मा बॉन्ड कितना है? 2 है। तो इस टाइप से देखिए, लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड का अगर हम ऐड करें तो कितना आया? 4 आया। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? तो जब भी आप काउंट कीजिए लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड, अगर 2 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp। s 1 से ज्यादा नहीं होता है। अगर 3 आया तो sp2। देखिए 1s है और p कितना है? 2। टोटल कितना हुआ? 3। 4 आता है तो 1s और p3। तो देखिए s1 और p3 टोटल कितना हुआ? 4। p मैक्सिमम कहां तक जाएगा? 3 तक जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। अगर 5 है तो sp3 और फिर क्या आएगा? d आएगा। तो ये आपको याद रखना, s1 तक ही वेरी करता है और p मैक्सिमम कहां तक? 3 तक जाता है। 2 आया तो sp, 3 आया तो sp2, 4 आया तो sp3, 5 आया तो sp3d। तो अगर हम वाटर का हाइब्रिडाइजेशन बोले तो सिग्मा बॉन्ड 2, 2 लोन पेयर, टोटल कितना है? 4। जब 4 है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा वाटर का? sp3। इसी टाइप से इस मॉलिक्यूल में हम इस कार्बन का अगर हम बात करें तो देखिए, एक सिग्मा बॉन्ड यहां पे है, एक सिग्मा बॉन्ड यहां पे, 2 सिग्मा बॉन्ड। कार्बन के पास मैक्सिमम कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है, और 4 बना चुका है, इसलिए यहां पे लोन पेयर नहीं है। 99% में कार्बन के पास लोन पेयर नहीं होगा। तो कितना है? 1 और 1 2। दैट मीन इसका हाइब्रिडाइजेशन sp। उसी टाइप से देखिए, एक सिग्मा हाइड्रोजन के साथ, एक सिग्मा कार्बन कार्बन के साथ, टोटल कितना हुआ? 2। तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp होगा। तो ये था मेन कंसेप्ट इस क्वेश्चन में कि कैसे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। क्या करना है? सिग्मा बॉन्ड को काउंट करना है और लोन पेयर को काउंट करना है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। तो देखिए क्या दिया हुआ है? CH2, C, इससे 2 हाइड्रोजन कनेक्ट है, 1 1 2, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O।
अब चलिए हम लोग सिग्मा बॉन्ड का आउटपुट करते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड अगर हम बात करें किसके किसके, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच, तो 1 यहां पे 1 यहां पे 2, इस कार्बन का हम बात कर रहे हैं। अब यहां कार्बन कार्बन के बीच कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 सिग्मा बॉन्ड है। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन बॉन्ड कितने हुआ, 1 1 2 और 1 3। क्यों, क्योंकि यहां पे एक के बाद जो एक बॉन्ड है वो क्या है, पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड नहीं है। तो टोटल कितना हुआ, 3। दैट मींस इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, 3 है तो sp2। उसी टाइप से आप यहां पे देखिए इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, देखिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच एक बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, तो यहां पे 1 क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड, एक क्या होगा, पाई बॉन्ड। उसी टाइप से इस साइड देखिए एक सिग्मा एक पाई, तो इस कार्बन के पास टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड है, 2 है, और 4 बॉन्ड बनाना चाहिए, 4 बॉन्ड बना रहा है, दैट मींस इसके पास लोन पेयर नहीं है। तो 2 सिग्मा बॉन्ड, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp होगा। तो इस टाइप से हम लोग निकाल सकते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन में क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH। चलिए अब हम लोग थोड़ा स्पीड करते हैं। इस कार्बन में कितने सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4, एक भी लोन पेयर नहीं है, 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। आइए इस कार्बन में 1 2 3, 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। इस कार्बन में आइए 1 2 3, क्योंकि एक तो पाई बॉन्ड है तो 3 है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। इस टाइप से निकाल सकते हैं। आइए यहां पे CH3 का होल 2, देखिए ये क्वेश्चन किससे रिलेट कर रहा है, एग्जांपल नंबर 12.2 से होना चाहिए। आप वहां पे देखिएगा, वहां पे भी हाइब्रिडाइजेशन या तो 2 या तो 1 होगा, इस टाइप से होगा। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस एग्जांपल में कर चुके हैं। अब यहां पे देखिए क्या है, CH3 का होल 2। यहां पे आप समझिए कार्बन कार्बन जब एक चेन बनाएगा तो बीच वाले कार्बन के पास कभी भी 3 हाइड्रोजन नहीं हो सकता। क्यों, देखिए 1 बॉन्ड बना चुका है, 2 बॉन्ड बना चुका, मतलब ये कार्बन 2 बॉन्ड बना चुका है, तो मैक्सिमम इसके पास कितने हाइड्रोजन होगा, 2 हाइड्रोजन। यहां पे भी देखिए 1 2 बना चुका है, मैक्सिमम कितने होगा, 2 हाइड्रोजन होगा। तो ये हुआ। यहां पे क्या है, CH3 का होल 2, मतलब कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, तो जब भी 3 हाइड्रोजन होगा या तो फर्स्ट में होगा या फिर लास्ट में होगा या फिर कहां पे होगा, एक ब्रांच होगा। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, CH3 जब भी दिखे मॉलिक्यूल का फर्स्ट में होगा, लास्ट में होगा या फिर क्या होगा, ब्रांच होगा। चलिए अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग। तो यहां पे हम लोग देखिए क्या है, CH3 का होल 2 और CO, यानी इस कार्बन से एक CH3 मॉलिक्यूल कनेक्ट है, 1 CH3, इस टाइप से हम लिख देते हैं। चलिए एक और CH3 मॉलिक्यूल कनेक्ट है, तो 1 2 3 हाइड्रोजन, तो देखिए ये CH3 हो गया। क्या है यहाँ पे, कार्बन से कनेक्ट, देखिए ये कार्बन कितने बॉन्ड बना चुका है, 2 बॉन्ड बना चुका है। अब यहाँ पे ये कार्बन डबल बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है। अब चलिए हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4, 4 है तो 4 के बदले क्या होगा, sp3, तो ये sp3 हुआ। 1 2 3 4, यहां पे भी 4 है तो ये क्या होगा, sp3 होगा। इस कार्बन में देखिए 1 2 3, क्योंकि एक पाई बॉन्ड है तो 3 है, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा। तो ये था आपका ये क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या है, CH2, यहां पे ध्यान दीजिए, C इसके साथ 2 हाइड्रोजन, 1 2, डबल बॉन्ड से कनेक्ट है, डबल बॉन्ड, C हाइड्रोजन, हाइड्रोजन दिए, फिर क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड N। अब यहां पे एक बात और आप समझिए कंसेप्ट, अगर कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड नहीं दिया है, मतलब वहां पे क्या है, सिग्मा बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड है। यहां पे देखिए इस कार्बन पे 2 बॉन्ड दिया है, तो यहां पे 2 बॉन्ड है। इस कार्बन में बॉन्ड नहीं दिया है, दैट मींस वहां पे क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। ये हमेशा याद रखिएगा। और कार्बन नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड, तो हम 3 बॉन्ड को यहां पे रिप्रेजेंट किए। चलिए अब हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। इस कार्बन पे आ जाइए, 1 2 3 है तो sp2, आइए इस पे 1 2 3 है तो sp2, आइए इस कार्बन पे 1 और 1 2, क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में एक सिग्मा, वहां पे कितने पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, तो टोटल 1 और 1 2, और 2 के लिए क्या होता है, sp, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन का क्या होगा, sp होगा। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्या है, C6H6। C6H6 क्या है, एक बेंजीन का फॉर्मूला है, किसका, बेंजीन का। तो चलिए बेंजीन का फॉर्मूला बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए जितने कॉर्नर पॉइंट होते हैं क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन होता है, 1 2 3 4 5 6, और हर एक कार्बन में अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है, तो यहां पे डबल बॉन्ड,
यहां पे डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। अब देखिए कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड। हर एक कार्बन देखिए 3 बॉन्ड बना चुका है, 1 2 3, मतलब यहां पे एक हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक हाइड्रोजन है। इस टाइप से हर एक कार्बन के पास क्या है? एक एक हाइड्रोजन है। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन देखें तो कितने बॉन्ड बना रहा है, यहां पे आप ध्यान दीजिए, 1 2 3, एक तो 5 बॉन्ड है तो कितने बॉन्ड? 3 बॉन्ड। इस कार्बन को देखिए 1, ये 1 2 3, इस कार्बन को देखिए 1 2, क्योंकि एक 5 बॉन्ड और ये 3, मतलब हर एक में सिग्मा बॉन्ड कितना है? 3 है। यानी हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? सेम होगा, और 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 होगा। तो ये था फुल कंसेप्ट के साथ एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।